आज हम एफडीआई की बात कर रहे हैं। एफडीआई की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आज की जो पेपर है 23 फैब 2023 के सभी पेपर में हेडलाइंस बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूपीएससी के लिए फेवरेट सब्जेक्ट है एफडीआई और इकोनॉमी के खंड से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार जो एफडीआई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई। तो एफडीआई क्या हुआ है? एफडीआई 15% जो है वो घटा है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम एफडीआई के मामले में देखेंगे तो एफडीआई के मामले में टॉप जो इन्वेस्टर है, टॉप निवेशक जिसको हम कह सकते हैं, या इन्वेस्टर कंट्री जो है वो आपका पहला कौन सा है? सिंगापुर है। पहला जो है सिंगापुर है, पहला आपका सिंगापुर है। और सिंगापुर के बाद जो है दूसरा जो है आपका जो कंट्री है वो आपका यूएसए है। देखिए आप, यूएसए है 5 बिलियन। सिंगापुर जो है 13 बिलियन के साथ जो है टॉप में है। सिंगापुर फर्स्ट है, फिर यूएसए है, फिर मॉरिशस है 4.7 बिलियन, और उसके बाद फिर यूएई है और नीदरलैंड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान सिंगापुर का है, फिर यूएसए है, मॉरिशस है, यूएई है और नीदरलैंड है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमको ये समझनी है कि नीदरलैंड के बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर जापान है। ये देखिए आप, उसके बाद जापान है और उसके बाद साइप्रस है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगापुर और मॉरिशस जो है हमेशा से जो है डोमिनेटेड रहे हैं एफडीआई इनफ्लो के मामले में इंडिया में। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और आगे अगर मैं आपसे बताऊं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि द कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर and hardware sector attracted the highest inflow of 8 billion during the 9 months। तो सबसे आगे कौन क्या रहा है? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर सबसे टॉप में रहा है, जिसने सबसे ज्यादा एफडीआई को अर्जित किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सेकेंड रैंक है वो है आपका सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ने कितना किया है? 6.6 बिलियन। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, और उसके बाद जो है वो केमिकल्स है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से सेक्टर में जो है एफडीआई इनफ्लो सबसे ज्यादा हुआ है महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं, राज्यों की बात करते हैं, तो राज्यों में देखेंगे कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र जो है सबसे टॉप में है। उसके बाद फिर कर्नाटका है। इन्होंने मैक्सिमम एफडीआई जो है यहाँ पे इनफ्लो हुआ है अप्रैल टू दिसंबर के बीच में। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो गुजरात है, गुजरात जो है वो 4.1 बिलियन जो है रहा है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे दिल्ली जो है वो 6.1 बिलियन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये आपको थोड़ा सा ये स्टेट के बारे में भी ध्यान रखना है कि एफडीआई कहाँ पे सबसे ज्यादा आया है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और आप देखेंगे कि टोटल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, ये बड़ा है, 2% से बड़ा है, और हाईएस्ट एवर 83.57 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022। अब यहाँ पे एक सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखेंगे तो जो एग्जामिनेशन में जो चीजें पूछी जाती हैं उसमें पहला चीज आपसे ये पूछा जाता है कि जो टॉप इन्वेस्टर कंट्रीज हैं जो इन्वेस्ट करते हैं उनका एक क्रम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं जहाँ पे एफडीआई का जो इनफ्लो रहा है उनका आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तैयार करना है, इनका भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तैयार करना है, और स्टेट के मामले में भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे प्रश्न अक्सर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में और साथ में यूपीएससी में। तो ये आज के पेपर की बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी जिसको मैंने आपके करंट अफेयर्स के लिए इकोनॉमी सेक्शन के लिए अपडेट किया है। थैंक यू, धन्यवाद।